वंस अगेन नस्बा वेलकम। और जिस तरह हमने बात की थी कि हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, तो दो इश्यूज जो बड़े जो है वो ट्रेंडिंग में गए, और दोनों में चूंकि एक खातून का प्रॉब्लम था, मसला था, तो हमने फिर जनाब आपकी राय लेना मुनासिब समझा। तो एक तो ये है कि दो टॉपिक है, पहले मैं दोनों टॉपिक्स का जो है वो बता देता हूँ, और फिर वन 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 हम जो है वो उस पे वन बाय वन बात कर लेते हैं। एक तो ये कि एक हम लोग ये देखते थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी चीज मशहूर थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो, और पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो बैरून मुल्क यानी कि वेस्ट के लोगों को फंसाते थे, चाहे वो लड़के हों वो लड़कियां हों, चूंकि वहां से पासपोर्ट मिल जाता था, फिर वो बाहर जाते थे, नेशनलिटी मिल जाती थी, और सच्चा प्यार भी हमें जो है वो सच्ची बात है कि बाहर वालों से ही होता था, पाकिस्तानियों को आपस में नहीं होता था। मगर इस बार थोड़ा-सा एक अलग मसला ये हुआ है कि कोई इथोपिया की या कोई स्लोवाकिया की या कोई मतलब इधर की खातून नहीं आई है, बल्कि अमेरिका न्यूयॉर्क से खातून जो है, वो एक पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत के अंदर पाकिस्तान पहुँच गई है। तो एक तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है कि लाइक तुम लोग लड़कियाँ यहाँ पर मुँह नहीं लगाती हो लड़कों को, तो देखो यूएस से लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। और अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब यहाँ पर जो जिस लड़के के पीछे वो आई है वो लड़का मिल नहीं रहा, और वो खातून जो है वो, वैसे सच्ची बात है कि मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मेंटली वो मतलब उसका कोई प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर वो जहाँ पर रह रही थी वहां सुनने में आया कि उसने शायद इल्जाम भी लगा दिया किसी पे कि जी मेरी चीजें यहाँ से इन्होंने चोरी कर ली हैं। खैर पाकिस्तानियों से इस चीज की भी कोई बात तो नहीं है कि वो कर भी सकते हैं, बट फिर भी एक तो ये उसने कर दिया, लेकिन ये कि पहले उसको यूएस एम्बेसी ने कहा कि हम आपको वापस भेज देते हैं क्योंकि वो लड़का नहीं मिल रहा। उसने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं जाना। फिर एट द एंड हमें पता लगा कि उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास तो टिकट के पैसे नहीं है, मुझे टिकट करवा दे, मैं वापस चले जाती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज या द इशू इज के ये इतनी कशिश क्या वाकई पाकिस्तान के मर्दों में है कि अमेरिकन लड़कियां पाकिस्तान आ जाए। एक टॉपिक तो ये है, बाकी एक दूसरा मतीरा और चाहत फतेह आने वाला है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले आई थिंक इसके ऊपर राय दे दो। हाँ, पाकिस्तानी तुम तो कहोगे भाई, तुम तो लड़के हो, ऊपर से पाकिस्तानी हो, तुम तो कहोगे कि ये मतलब पाकिस्तान वो लड़की थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है। तुम लोगों का मसला पता क्या है? तुम लोग पाकिस्तान की लड़की होती ना, उससे भी 4 साल अफेयर चलाने के बाद वो शादी का कहती ना, तुमने यही कहना था। हाँ, वो बल्कि कहते हैं वो तो बहुत मेंटली अनस्टेबल लड़की है, वो इमोशनली अनस्टेबल लड़की है, वो गोल्ड डिगर है, वो ये है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। एक ये होता है, दूसरा ये एंड पे हमारा मेरे पापा नहीं मान रहे और हम सैयद हैं और ये वो। ये वाला तो तुम लोगों के पैक्ट जुमले ये हैं, ठीक है? ये लड़कियों का तुम लोगों ने होता हर है, जगह बोलने होते हैं। ये तो लड़कियों का भी खातून होता का कसूर नहीं है, कसूर उस लड़के का। ये भाई तुमने उसको उस इमोशनल स्टेज पे तुम क्यों लेके आए कि वो अमेरिका से उठ के पाकिस्तान आ गई? अगर वो मेंटली अनस्टेबल थी, क्या अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम एयरपोर्ट पे जब सब कुछ कर रहे होते हैं, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा? उन्होंने उसका बगैर किसी भी वेरिफिकेशन के जहाज में बिठा दिया एक मेंटली अनस्टेबल खातून को। कैसे? पाकिस्तान तो नहीं था ना। चले हम पाकिस्तान के हर सिस्टम को दोष देते हैं, हम गलत कहते हैं। अमेरिका से वो खातून ट्रेवल कर रही है, वहां पे यहाँ पे आई है और उन्होंने उसको ट्रेवल करने दिया। तो इस किस्म की जितनी भी बातें हैं ना, कि वो मेंटली अनस्टेबल है, वो फला है, वो ये है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। आप वो लड़का उसको उस इमोशनल स्टेज पे लेके आया कि वो अमेरिका से सफर करके यहाँ पे पाकिस्तान में आके सफर कर रही है। तो नहीं, ये नो, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं। देखो, नहीं मैं खातून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आया तुम क्या जनरल ये। बात कर रहे हो, मैं लेकिन ये ये कह रहा सोशल हूँ, मीडिया पे बात चल रही है कि भाई खातून जो है वो मेंटली अनस्टेबल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, उसका फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या अमेरिका ने उसको जो पासपोर्ट और वीजा उसका ये वो सारे वो बाकायदा बैग पैक करके जहाज में बैठ के यहाँ पे आई है, और इतने टाइम से वो पाकिस्तान में थी, अक्टूबर की आई हुई है। तो उस टाइम पे नहीं ये सब चीजें पता थी? उस लड़का, वो लड़के के दोस्त जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये तो पहले भी आके इससे यहाँ पे मिलती रही थी और अब उसने मिलने से इनकार कर दिया, तो वो गायब हो गया अपनी फैमिली समेत। ठीक है, तो उसने वही किया, उसने समझा होगा पाकिस्तानी लड़की है। सही, मैं कहती हूँ वो सही कर रही है।
एक पाकिस्तानी लड़कियों लड़कों के साथ यही होना चाहिए। मतलब भाई तुम्हें इतना डर था, तुम्हें इतना वो था कि नहीं भाई मैंने शादी नहीं करनी, तो तुम ना उसके साथ इतनी प्यार की पींगे बढ़ाते। लेकिन अगर तुम बढ़ा इसके रही है ऊपर, तो लेकिन ये भी तो जवाब दो ना। देखो बात ये है कि पाकिस्तानी लड़कों में कुछ तो है ना कि अमेरिका की लड़कियां आ रही हैं। ओ भाई लड़कियों में क्या लड़कों, तुम क्या अब क्या कहना चाहते हो, क्या है पाकिस्तानी कौन सी ऐसी, मतलब जो ग्रेविटी है, जमीन की कशिश है, शकल है, वो सारी तुम लोगों में है। ये वो खातून आई है, वो भी अमेरिका इसको से आई है। इसको कहते हैं हरामीपन, ठीक है, जो कि तुम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। और ये हरामीपन में तो तुम लोगों को कोई मात नहीं दे सकता, तो वहां पे कहीं तो वही आगे है गई हम, हुआ है। कहीं तो आगे है ना। कहीं तो आगे हैं। देखो ऐसे वैसे इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन प्यार और इमोशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती हैं। हमारी भी पाकिस्तान की जो खातून थी वो इंडिया गई थी ना, वो जिसकी शादी हुई थी वो कराची वाली, वो अब उसका बेबी भी शायद होने वाला है और ये सारा कुछ, तो वो भी गई थी। तो प्यार कहीं पे भी किसी को भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब उस ये जो लड़का है ये वैसे बेवकूफी कर रहा है भाई, ट्रम्प ने वीजे, तुझे नेशनैलिटी वैसे कोई नहीं मिलनी, ठीक है, वो वहां की नेशनल है, तेरे बच्चे हो जाएंगे उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है कि जज साहबा जो है उन्होंने ऑर्डर थोड़ा वो भी कर दिया है कि नहीं, उसको रोक दिया है, बट स्टिल वो दोबारा कर देगा, अगर सदर है उसका इख्तियार है। तो टाइम है, यही पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, जाओ मौजे करो। ये वैसे तुम्हारे वाली बात ना जो गवर्नर साहब है ना, कामरान टेसूरी, यार क्या बंदा है वो, रोज ना दो दो दफा कपड़े बदल के आ जाता है टीवी पे, उसको बहुत शौक है मेरी वीडियो बने और मेरे बारे में बात हो और मैं स्क्रीन पे रहूं, हर वक्त स्क्रीन पे रहता है। आज खुतबा देने वाला वीडियो बना के आ गया। वो हाँ। कह रहा था, कहता है कि लड़के में टैलेंट तो है कि उसने अमेरिका को यहाँ पे, अमेरिकी खातून को यहाँ पे पाकिस्तान बुला लिया। भाई टैलेंट अगर है उसमें तो ये भी टैलेंट होना चाहिए ना आपके। ठीक है वीजा निकलवाओ और छोड़ देना वहां। बहरहाल अच्छा, दूसरा ये कि एक और इशू जो बड़ा हाईलाइटेड है वो ये है कि भाई मतीरा हमारी एक जाना माना नाम है हमारी इंडस्ट्री का, और एक अचाज फतेह अली खान साहब जो कि अगेन जाना माना नाम है, एक एंटरटेनर है। तो उनको अपने शो में बुलाया मतीरा ने, और उसके बाद चाहत फतेह अली खान जो हैं उनकी चूंकि एक आदत है कि वो बड़ा फ्रैंक होते हैं हर किसी के साथ ही, और वो उनकी आदत है। आई थिंक उसके अंदर कोई, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कि चाहत साहब की कोई इंटेंशन कोई हैरेस करने की नहीं होती है, बिकॉज वो थोड़ा सा है ही इसी तरह से। हाँ वो उनको समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर वो लाइन क्रॉस कर जाते होंगे शायद। बट ये है कि वो उन पे ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने हाथ मिलाया, कमर में हाथ डाला, और मतीरा ने बाद में ये एलिगेशन लगाया कि इन्होंने मुझे हरास करने की कोशिश की है, और फिर जिस एंगल से मेरी वीडियो बनाई गई है और पब्लिश की गई है वो मेरी बगैर परमिशन की गई है, वो मुनासिब नहीं था एंगल। तो मतलब इस सारे सिनेरियो फिर है, उसके रिप्लाई में चार फतेह अली खान ने भी वीडियो बनाई कि भाई मतीरा जो है उन्होंने मुझे उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और बिल्कुल उनका शो जो है जब अच्छा नहीं जा रहा था या जो भी मामला थे, तो अब वो इस तरीके की बातें कर ओके रही हैं। तो ये क्या सीन है? ओके ठीक है। चार फतेह अली खान शुड नो दिस के अगर मतीरा ये बात कर रही है, मतीरा को जरूरत नहीं है कि वो अपना शो कामयाब बनाने के लिए इस किस्म की हरकतें करें, क्योंकि मतीरा के शो को लोग वैसे भी देखते हैं, मतीरा को देखते हैं, मतीरा की बातों को सुनते हैं। पाकिस्तानी लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं वो उनकी एक जो उनका जो एक कह लो कि यूएसपी है वो उनकी बोल्डनेस है। ठीक है लोग वैसे भी उसको देते हैं। आई डोंट थिंक सो मतीरा को ये वाली हरकत करने की, अपनी वीडियो इस तरह की बनवा के लगाने की जरूरत थी। तो दूसरी बात ये कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उस टाइम पे तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो द थिंग इज कि क्या आपने वीडियो पोस्ट करने से पहले मतीरा को पूछा था? नहीं पूछा होगा। नहीं पूछा तो मतीरा को ये बात करनी पड़ी कि भाई मेरी जिस एंगल से आपने वीडियो ली है, जरूरी नहीं है कि बंदा बोल्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करते रहे। आप उसको किसी भी तरह से उसकी जो उसकी कोई उसका कोई कॉन्सेंट नहीं है,
पाकिस्तान में मसला ये तो है ना कि भाई किसी के कंसेंट के बगैर आप उसकी पिक्चर वीडियो ना पोस्ट कर सकते हैं ना आप बना सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस और ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनका काम ये है, वो एक इस तरह की फील्ड है जर्नलिस्ट की कि उनको फौरन से वो बनानी पड़ती है, कि बगैर पूछे बनानी पड़ती है। बिलफर्ज एक सियासतदान जा रहा है वहां पे, उसने वीडियो बनानी है, कोई बयान लेकर सवाल कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मतीरा जो है, अगर उनको ये एतराज हुआ कि मेरी तुमने ऐसी वीडियो क्यों लगाई, तो उनका एतराज ठीक है। आपको या तो फिर ये कि आपको पोस्ट करने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं भी फॉर एग्जाम्पल मैं उनकी जगह पे हूँ, मुझे अपने फेस का या अपनी बॉडी का कोई एंगल पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो मेरी वीडियो कोई मेरा दोस्त भी अगर कोई बगैर पूछे या मेरी पिक्चर लगा देगा, तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई तुमने ये क्यों लगाई, तुम खुद अच्छे आ रहे थे। ये तो हम आम तौर पे आपस में दोस्तों में भी बात करते हैं कि देखो ये इस पिक्चर में मैं नहीं अच्छी आ रही थी, तुम खुद अच्छे थे, तुम खुद अच्छी थी, इसलिए तुमने ये लगा दी। तो यहाँ पे भी ये हुआ है। और चाहत फतेह अली खान को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई नंबर वन चीज, चाहत फतेह अली खान जो है ना, वो मर्दों की मीरा जी है। ठीक है, ही डज एवरीथिंग ऑन पर्पस, वो जानबूझ के करते हैं। ये जितने भी गाने भी बनाते हैं, मतलब वो ऐसे हैं नहीं मेंटली आप कहें या ये वो ये मुशी भाई मुश्ताक अहमद जो क्रिकेटर है, ये वो इनके साथ वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, इनको इनके साथ रहते रहे हैं यूके में। ठीक है, तो उनका यहाँ से कोई मसला नहीं 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 नहीं, है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये ही कह रहा इज था कि वो आफ्टर नहीं, मैं फेम सिर्फ मैं एंड सिर्फ ये कहना उनको चाह वो रहा मिल था, गया। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता था, वो ऑफ कोर्स वो जानबूझ के ही करते हैं। मैं सिर्फ, मेरा कहने का मकसद ये था कि हरेसमेंट वाली मुझे इंटेंशन नहीं लगती कि वो कोई जानबूझ के किसी को हरेस करेगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। बट हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हेरेसमेंट वाली देखो, या तो ये है ना कि उन्होंने, ठीक है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने उसको हक कर लिया, ठीक है कर लिया। मतीरा ने हाथ तो नहीं झटका ना उस टाइम पे वहां पे। ठीक है, उसको भी शायद था कि रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सारा कुछ। लेकिन जब आप अगर लगाने लगे हैं तो फिर आपको पूछ के लगाना चाहिए था। अगर ऐसा होता, देखो वीडियो तो वैसे भी वायरल हो जानी थी, इस किस्म की पाकिस्तानियों की फेवरेट होती है, वो देखते हैं फिर। ठीक है, बातें करेंगे ये अलग बात है, लेकिन देखते जरूर है। तो वो अगर लगा दी थी, आप अगर वो बन गई है और लगाने लगे हैं, तो आप पूछ लें। और अगर नहीं पूछा, तो वीडियो तो वो वैसे भी वायरल थी, लोगों ने वैसे भी देखी, लोगों ने वैसे भी उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें उसमें से निकाली, उस पे तनकीद की, कमेंट्स किए, शेयर की, सब कुछ किया। बट द पॉइंट इज कि अगर अब मतीरा आके कह रही है कि भाई ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं है, तो ये उनका क्लेम बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी वायरल थी। उनको क्या जरूरत थी ये करने की, ये कहने की कि भाई ये मेरी इजाजत के बगैर इन्होंने लगाई है। तो इजाजत लेना, कॉन्सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगले बंदे की पर्सनल स्पेस का भी ख्याल करें। और व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद अ वुमेन, तो आपको उसकी पर्सनल स्पेस का भी, ठीक है वो होस्ट है, सब कुछ है, बोल्ड है, फिर मतीरा है, दैट डज नॉट जस्टिफाई कि आप किसी भी किस्म की वीडियो या किसी भी किस्म की तस्वीर या कुछ भी उनकी या तो रिकॉर्ड कर लेंगे या रिकॉर्ड करके कहीं पे भी लगा देंगे। तो ये एक ना वो एक एग्जाम्पल बनी है पाकिस्तानी मर्दों के लिए, कि उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मतीरा इज राइट, आई एम विद हर, नॉट विद चाहत फतेह अली खान। उनको कम से कम वो जो ऊपर की बात की वीडियो है वो नहीं बनानी चाहिए थी, इतनी ज्यादा पिटाई नहीं दिखानी चाहिए थी उनको। क्योंकि आपने रहना तो फिर मीडिया, इस्तेमाल तो मीडिया का ही करना है ना, उसी इंडस्ट्री में रहना है, आपको लोगों ने शोज पे भी बुलाना है, सब कुछ होना है। तो अगर इस किस्म की हरकतें होंगी तो कोई भी नहीं बुलाएगा उनको। फिर यही सब लोग थे, ठीक है, यही सब लोग थे जब इनको वहां पे किसी ने फैंटी लगा दी थी शेखुपुरा की, पता नहीं वहां पे, तो सब लोगों ने साथ दिया था इनका। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ अब वीडियोस बना रहे हैं, तो जस्टिफाइड तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, और फिर मैं इसमें तुम्हें कोई, एक बात बताऊं, वैसे ये चाहत फतेह अली खान का पहला इशू नहीं आया, इससे पहले जो उनकी आए है बदोबदी वाले, आई गेस उसमें वीडियो में एक लड़की थी मॉडल, उसे भी वजदान थी, बाद में। हाँ वजदान दोस्त है मेरी, वजदान, वजदान राउत। हाँ,
वजदान ने भी ये इशू पता है ना रेस किया था कि भाई ये मेरी पेमेंट्स नहीं हो रही ये वो। तो इफ चाहत फतेह अली खान ट्रीट्स वुमेन दिस वे तो दिस इज नॉट, बट लोग आपको अबंडन कर देंगे, आप इनको नहीं देखेंगे, लोग आपका सरहद पार भी नाम है, लोग वहां पे भी जानते हैं, बॉलीवुड के लोग भी अगर आपको जानते हैं और आपके लिए स्टोरीज लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको जो फेम दिया गया है, जो मिला है, आप उसका गलत इस्तेमाल करें। वजदान ने मतीरा वाले मामले पे भी अपनी एक वीडियो लगाई थी कि अब लोगों को समझ आ गई होगी कि उस वक्त लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो भी इसी तरीके से बोल्ड क्योंकि है। और पाकिस्तानियों की आदत है, बिकॉज विमेन आर इजी टारगेट और उनको क्रिटिसाइज करना आसान है, वीक है, सोसाइटी का ऐसा हिस्सा है जिन पे अगर कोई भी कुछ भी बात करेंगे, क्योंकि फिर सब मिल जाते हैं ना साथ, खवातीन भी मिल जाती हैं कि ये अच्छा अब तो हमें मौका मिल गया इस लड़की या इस औरत के खिलाफ या इस खातून के खिलाफ बात करने का, बड़ी बनती थी ना ये, इस किस्म की बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे भी यही हुआ था, वजदान के टाइम पे भी ये हुआ था। वजदान वजदान ने तो अभी भी वीडियो लगाई ना, तो वजदान ने भी यही बताया कि क्योंकि मैं तो खैर वजदान को बहुत सालों से जानता हूँ और वजदान भी चूंकि बड़ी ब्लंट है, बड़ी बोल्ड है और वो अपने ओपिनियंस में भी बड़ी बोल्ड है, वो बातें भी कुछ ऐसी कर जाती है, लिखती भी उसी तरीके से बोल्ड है उसकी पोस्ट, और वो क्योंकि जब सोशल मीडिया पे भी लिखती है तो बड़ा ब्लंट और बोल्ड लिखती है, तो लोगों ने उसके बारे में भी यही परसेप्शन बनाया हुआ था और अभी भी उसकी कमेंट सेक्शंस और उसके जो इनबॉक्स है वो अक्सर बताती है कि वो बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसने भी अभी मतीरा वाले मामले पे फिर यही कहा कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने चाहत फतेह अली खान के बारे में क्यों ये कहा था, क्योंकि चाहत फतेह अली खान का मुझसे भी यही मतलब मुझे भी उनसे यही एतराज था कि वो अ, अपने अब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, बहरहाल वो अपने उस स्टेट ऑफ माइंड में उसी तरीके से बाजुकात किस तरह के कपड़े पहन के आ जाते थे, बिकॉज वजदान के पास ही वो रह रहे थे, वजदान ने ही उनको उस वक्त रिसीव किया था लाहौर जब वो पहुंचे थे, और बड़ा उनको वेलकम किया था और वजदान ने ही उनको उनको रखा था और अपने घर में रखा हुआ था, बड़ा अच्छे से उनकी यानी कि वो कर रही थी, मेहमान नवाजी कर रही थी। तो चाँद साहब की एक आधी वीडियोस भी उसके साथ आई, कोई मतलब वो कुछ काबिल इतराज टाइप हरकतें करते हुए, तो वहीदान ने उस वक्त भी कहा कि मैं भी अनकंफर्टेबल थी, और ये क्योंकि मैंने अब इनको अपना बड़ा समझ के अपना बाप, उसने तो बाप तक कहा कि भाई मैं मेरी बाप की उम्र का है तो मैंने इनको एज अ मेहमान रखा हुआ था, लेकिन ये इस तरह की हरकत करते थे, टच भी कर लेते थे और बाकी चीजें भी थे, तो ये मामला थे इनके। तो क्योंकि लेकिन लोग मुझे ही उस वक्त क्रिटिसाइज करते थे, और फिर पेमेंट शेमेंट की भी उसने खैर वही दोबारा बात दोहराई, 5,000 रुपया देना और ये वो, खैर वो उसका वो इशू था दूसरा पर, तो वो उसने भी वही ना, इसके ऊपर बात की। ये इसी को विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी यहाँ पे वीडियो पे भी ये कमेंट कर रहे होंगे, क्यों उसको नहीं, जब उसको एक दफा पता चल गया था घर से निकाल देती वो लड़की है, उसको नहीं पता हमारी सोसाइटी किस तरह की है, मतीरा जो है वो तो खुद है ही ऐसी, वो तो वो चाहत ने तो ये करना था। नो, अगर वो ऐसी है, ये किसी भी शख्स को, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी को भी ये सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी को हाँ, विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। ऑफ आपको कोर्स पता ये होना तो चाहिए कि भाई अगर ठीक है वो वजदार ने बुलाया, उनके घर रह रहे थे, ठीक है, सब कुछ मेहमान नवाजी कर रही थी और अपने बाप की जगह उसको ट्रीट कर रही थी, तो लोग इस पे भी लोग मानेंगे नहीं, वो एक लड़की है, ये अपने मुंह से एक बात कह रही है, तुम लोगों को बता रही है, तो कम से कम मानना तो चाहिए। उस पे भी उसको क्रिटिसाइज किया, मतीरा पे भी उसको कि तुम मतीरा हो इसलिए तुम्हारी किसी भी किस्म की वीडियो बन सकती है, तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की वीडियो बन सकती है, इसी को विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। और ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, चाहे वो चाहत फतेह अली खान होता, कोई राहत फतेह अली खान ही क्यों ना होता, परमिशन तो नहीं है ये आपको, आपको जितनी स्पेस दी गई है, आपके जितने राइट्स हैं, आप सिर्फ उसको, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें, आपको बुलाया शो पे, सब कुछ हुआ ठीक है, जो भी है, लेकिन अगर वो आप इस किस्म की हरकतें करके, ये हाँ ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, ओवरऑल भी का अब तो ये मतलब काफी इशू है। मसला ये है कि अगर कोई खातून ब्लंट है, बोल्ड है, अब किसी भी मामले में, चाहे वो अपने ओपिनियंस के हवाले से, वो अपनी ड्रेसिंग के हवाले से, वो अपनी सोच के हवाले से, तो वो उसके बारे में परसेप्शन एक बना दिया जाता है कि भाई अब इसके साथ तो जो मर्जी किया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा यस, एक ये एक मेरा ख्याल है बड़ा गलत एक परसेप्शन है, और सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर अगर आप गौर कर लें और उसके ऊपर काम कर लें, तो मेरा ख्याल है सोसाइटी ठीक हो जाती है, वो है कंसेंट।
भाई एक खातून बोल्ड हो या कंजर्वेटिव हो, वो घरेलू हो या वो बाहर फिरने वाली हो, वो चाहे कोई प्रोस्टिट्यूट हो या कोई आलिमा हो, भाई किसी के साथ भी अगर कंसेंट है तो आप जो मर्जी करें, कंसेंट नहीं है तो ना करें। सिंपल एक कंसेंट लफ्ज है, उसकी डेफिनेशन को मेरा ख्याल है सबको समझना चाहिए, तो मुआशरा शायद काफी बेहतर हो बड़े जाएगा। फकरे बहरहाल लफ्ज है कि कंसेंट है तो जो मर्जी कर। नहीं मतलब कंसेंट है तो ऑफ कोर्स जो मर्जी करें, वो आपकी अपनी पर्सनल राय है ना भाई। कंसेंट के साथ तो कंसेंट तो आपको लीगली भी वो प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली एक। इट्स लीगल, ऑब्वियसली इट्स हाँ, लीगल, लीगल कंसेंट चीज है ये। लीगल है। अब वो एक मौलवीज़्म में वो एक बात आ जाए कि जी वो मैरिड ही होना चाहिए या जो, वो एक डिफरेंट डिबेट आई थिंक वो फिर कभी हो जाएगी। बट कंसेंट द बुनियादी मकसद है कंसेंट। अभी पहले कंसेंट तक तो ले आए ना इन लोगों को, उसके बाद हम फिर शादी में भी ले जाएंगे। डायरेक्ट शादी की वो हम्म, लगाएंगे तो फिर देखेंगे। ये इसी से मुझे याद आया, मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम मैंने कल एक वीडियो देखी जो एक खातून की थी और उन्होंने नकाब किया हुआ था एंड शी क्लेम्स कि वो इंजीनियर अली मिर्जा की सिस्टर इन लॉ है। अच्छा और वो अजीबोगरीब किस्म की वीडियो थी, वो काफी पता नहीं एलिगेशंस लगा रही थी उनपे या क्या, अजीबोगरीब किस्म की। अच्छा। और हाँ, और मुझे बड़ी, मैंने सुना नहीं उसको पूरा, मैंने स्क्रॉल कर दिया था कि भाई मतलब ठीक है, चलता है जो भी लेकिन चलता मेरा है ख्याल देखी है कि जाए। इंजीनियर, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर अली मिर्जा बड़ा जो है ना वो इस मामले में बड़ा क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है अगर कोई ऐसा एलिगेशन है, बिकॉज ये कि मेरे फर्स्ट हैंड जो दोस्त हैं बड़े करीबी, वो उनके लॉन्ग मतलब बड़े लंबे चौड़े इंटरव्यू भी करके आए हैं और बिहाइंड द कैमरा भी बातें करके आए हैं, और उनका जाती ताल्लुक भी है इंजीनियर साहब के साथ। मेरा नहीं, और इंजीनियर ने जितने घाट का पानी पी लिया है ना, जहां जहां से गुजर के वो इस लेवल पे पहुंचा, वो कभी भी इस तरह की हरकत करेगा नहीं, क्योंकि वो खुद अगर इन्हीं चीजों के ऊपर लोगों की बजा रहा होता है ना, तो वो अपना लूप होल तो कभी भी नहीं देगा। और फिर दूसरा ये कि वो कोई रवायती ना तो मौलवी है और ना कोई रवायती आदमी है, वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वो भी एटॉमिक प्लांट के ऊपर 19th ग्रेड क्या ऑफिसर रहा हुआ है गवर्नमेंट का फेडरल लेवल पे। तो वो इतना बेवकूफ आदमी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ वो फेम हासिल करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। बहरहाल उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा के, ऑफ कोर्स हर बंदा उसकी थंबनेल पे भी फोटो लगा देता है कि चलो अच्छे व्यूज आ जाएंगे। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, मगर अगर होगा तो ऑफ कोर्स हम वही इंजीनियर ना को भी कि कंडेम क्योंकि करेंगे। क्योंकि हमारे जो आम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, हमारी बड़े उम्र के लोग हैं, उनके सामने, उन बेचारों के सामने, दिस इज नॉट अबाउट कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, बट दिस इज अबाउट कि जमाना कितना बदल गया है। उनके सामने एआई की वीडियो भी आएगी तो वो समझते हैं कि वो असली वीडियो है। या ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो लेकिन वो एआई की नहीं थी, वो वेल किए हुए खातून ने। तो वो, मैं बात जो करना चाह रही थी वो ये थी कि वो समझेंगे कि ये असली सिस्टर इन लॉ है। हाँ पता ही नहीं बिकॉज कौन है कि। उनके मुताबिक अगर कोई आके ऐसी बात कर रहा है दैट इज ऑन सोशल मीडिया, दैट इज इन योर फोन, तो वो सच है, वो सही हाँ कह रही है या वो हाँ। सही कह रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा है, जो भी आप इसको नाम दे, तो खैर, लेकिन चलो, सही है। बहरहाल आज के लिए आई थिंक इतना ही। मजीद किसी अच्छे टॉपिक पे और इसी तरह की सोशल इशू पे दोबारा हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।